क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस दस्तक। मैं हूँ राजेश। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, आजकल संत महात्मा की जबान बड़ी लंबी हो गई है। कहने को अपने गुरु कहते हैं, समाज का पथ प्रदर्शक है। उनकी भाषा ऐसी हो गई है कि सुनकर लज्जा आ जाती है कि महात्मा लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अभी अनुराधाचार्य ने यही किसी पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं, महिला समाज पर आरोप लगा दिया है कि आजकल की महिलाओं की शादी 25 साल पर होती है, तब तक वो 25 जगह मुंह मार के आती। इस पर मेरे साथ बात कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। इस बाणी से कैसा क्या आप? एक तो कम पढ़े लिखे हैं, दिमाग तो बेच के खा गए हैं, ठीक है। अब रही बात 24 साल की 23 साल की है तो अनुराधाचार्य के साथ ऐसा घटना घटी होगी, उनके घर में बहन रही होगी, उसने 4-6 जगह मुंह मारा होगा तो उसको पता होगा कि मुंह मारती हैं लड़कियां। उन्होंने किसी एक पर नहीं, पूरे महिला समाज पर आरोप लगा दिया। हाँ, तो उनके घर में घटना हो गई होगी और उनकी लौंडिया बड़ी हो रही है। जब 23-24 साल की होगी, जब वो मुंह मारेगी तब बेइज्जती महसूस होगी। दूसरे की बहन बेटियों से कहने से पहले अपने घर की बहन बेटियों को देख लेना चाहिए। और ये कैसा अनुराधाचार्य है, कैसा जो है कृष्ण भक्त है, कैसा जो है कृष्ण ने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, कभी बेइज्जती नहीं की। ये कैसा जो है धर्माचार्य है जो महिलाओं की महफिल लगाता है और महिलाओं ही उनको ज़्यादा सुनने आती सत्संग में, महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है। ऐसे आदमी को चप्पल मार के लाल कर देना चाहिए। आखिर महिला जाती क्यों उसकी सभाओं पे? तो पता कि बेइज्जती का वहाँ जाती। बेचारी सीधी हैं, गांव की भोली भाली महिलाएं हैं, ऐसा मोटिवेशन करता है कि कोई भी जो है चला जाएगा। लेकिन जब ऐसे बताएगा कि जो है ये बताइए 24 साल की लड़की धर्म भ्रष्ट कर रही है और तुम 50 साल के बुढ़े तुम क्या कर रहे हो? भक्ति के नाम पे ठग रहे हो सबको, हैं? खा के लाल हो गए नाचने गाने वाले, ढोलक बजाने वाले आदमी। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता शर्मा है। अभी अनुराधाचार्य जो आरोप लगा उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जिस बयानबाजी उन्होंने किया है, बयानबाजी देखिए, आजकल का यूथ है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हैं, पढ़ लिख कर अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। और इन सब बातों से अपवाद जैसी बातें एक धर्म गुरु को इस तरीके से नहीं चाहिए था। और कैरियर बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं उन्हें सुननी जाती हैं, शायद उनके पास अगर शिक्षा हो तो शायद ये घटना ना हो, उनके दरवाजा सुनना ही नहीं पसंद करें। पहली बात तो हमें किसी धर्मगुरु की ज़रूरत नहीं होती है। हम महिलाएं हैं, अपने परिवार को और अपने जो पति है और जिस तरीके से हम अपने गांव और समुदाय में रहते हैं, हम लोग मैनेज करना जानते हैं कि हमें क्या है। अगर हमें दर्द भी है तो हमें डॉक्टर बताएगा कि हमारी बीमारी क्या है, बाबा थोड़ी बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो रखी है। तो अशिक्षा का अभाव है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। अभी सपा से हम लोग उनसे पूछा था कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, बता नहीं पाए थे। ऐसा धर्माचार्य को क्या मैसेज है? भाई एजुकेशन नहीं है उनके पास ना। उन्होंने जो हमारी वेदें हैं आपने पढ़ा नहीं है, वेदों को पढ़िए ना, पढ़ के आप हमें ज्ञान दीजिए। अच्छी बात है, प्रवचन सुन लेंगे हम तुम्हारे। हम उसे अपने देखिए, हर कोई व्यक्ति धर्म को मानता है, पूजा पाठ करते हैं तब हम घर से निकलते हैं। हमारे जितने भी संस्कार होते हैं वो एक धर्म गुरु जो होते हैं उनके निर्देश पर निर्धारित होते हैं। वो चाहे कर्मकांड हो, चाहे विवाह कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, हमारे सारे उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। मगर आप इस तरीके से अपवाद भरी बातें हैं महिलाओं पे, तो महिलाओं को तो आदिकाल से शोषण चला आ रहा है। हम ये वही देश है जो इन्हीं लोगों का एक देश चल रहा था, जो हमने स्तन कर में दिया था, वो वही देश है। तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये उन्हीं के तो वंशज हो सकते हैं, उन्हीं की तो वंशबल से उग सकते हैं जो हमें इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं। मगर वो टाइम खत्म हो चुका है। हाँ, अब हमारे पास हंसिया तो जरूर है, कर तो हम देंगे, मगर हंसिया अगर कोई ऐसी दबंग बहन होगी तुम्हारे गले में हंसिया उतार देने के भी काम करेगी। वो कितने भी धर्म गुरु से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गलत बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। सनातन की बात लगता है आपको सनातन का अपमान कर रहे हैं? नहीं, सनातन हमारे लिए सर्वप्रिय है, सनातन जरूरी है और होना भी चाहिए। सनातन जरूरी है, मगर हमारे कर्मों को देखिए ना। जैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, भगवान को हम कैसे मनाएंगे?
पढ़ने के लिए, भगवान को मनाने के लिए हमें मंत्र पढ़ने होंगे। अब हमारी मूर्खता पे तो भगवान नहीं मानेंगे ना, या तो फिर हमें मूर्ख बना के, अपंग बना के भेजेंगे। कहते हैं कि अगर कोई अपंग हो और उसको भगवान ने ऊपर से ऐसे भेजा है, तो वो अगर भक्ति करने लगेगा तो भगवान कहेंगे मेरा ये जो कुछ है मैंने इसको दिया है, इसकी भक्ति में हमें रीझ जाना है। मगर अगर उसने मुझे पूरी तरीके से अच्छा भेजा है, दिमाग से भी है, पैर से भी है, शरीर से भी ठीक है, तो हमें तो मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। और जो महिलाएं आप देखिए कि इसमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप जैसे सिंदूर तक महिलाएं सफल, उसके बावजूद इन बाबाओं की नीति ऐसी है कि सर्व समाज महिला पर ऐसा अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, इन्हें लाज नहीं आती, क्या कैसे सोचते हैं? पढ़ी लिखी सशक्त महिला समाज को वैसे भी नहीं बर्दाश्त होती है, वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें तो घर में रोटी चौका और लात घूसा खाने वाली औरतें पसंद हैं। अगर इन्होंने सम्मान दिया होता तो महिलाएं बहुत आगे जाती, मगर इन्होंने दिया नहीं। इनका सिर्फ एक काम रहा कि बनाया खिला के, जब जन्म दिया तो माँ बनी, और जब बीवी ब्याह, जब जवान हुए तो ब्याह कर पत्नी आई, तो माँ से हटे तो पत्नी पे निर्भर हो गए, पत्नी से हटे तो फिर बहू पे निर्भर हो गए। इनका कुछ अस्तित्व तो ऐसे भी नहीं है। अगर मतलब बिना स्त्री के पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे के कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब एक दूसरे की पूरक मानते हैं, बिना उनके अस्तित्व नहीं। नहीं, पूरक है, अस्तित्व नहीं है। पूरक भी है, अस्तित्व। अगर माँ नहीं है तो जन्म कौन देगा? माँ नहीं है तो जन्म कौन देगा? आप बता दीजिए, कहाँ से आएंगे आप? अगर शादी, फिर आप जन्म देने के बाद आप वयस्क हो गए, आप बालक बन गए, आप बड़े हो गए, अब आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपके घर में जो वंश बेल, जो आपका नाम चलाने वाली पत्नी नहीं है, तो आप फिर कहाँ से क्या होगा? और फिर आप वहीं पे आ जाइए। पत्नी के बाद अगर आपका दूसरा स्थान आता है तो बहू आपके घर में ब्याह कराती है संस्कार के साथ में, वो आपकी सेवा पानी करती है, तो वृद्धाश्रम से आप बच जाते हैं। संस्कार होते तभी आप बचते, अगर संस्कार नहीं होते, वो आपके कर्म नहीं होते, तो आप वृद्धाश्रम आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है, आप जाइए, स्वागत है वृद्धाश्रम में। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को स्वतंत्र आज़ादी कब मिल पाएगी? शायद एजुकेशन जब बढ़ेगी तो जरूर मिलेगी। आज सरकार एजुकेशन बंद कर रही है। हाँ, सरकार ने बन रही है, मगर जब आपके साथ में हम समस्त महिलाओं से बात करते हैं, वो चाहे आपके पति के रूप में आए, चाहे भाई के रूप में आए, चाहे आपके साथी के रूप में आए, जिस दिन ज्योतिबा जैसे लोग सावित्री जैसा हाथ थामेंगे, उस दिन जरूर देश जो है एक शिक्षा की नीति पे बहुत आगे जाएगा और महिलाओं को बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगी, समाज में एक अच्छे बढ़ावे पे जाएंगे। मैडम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? शुभांगी द्विवेदी, मैं यही एडवोकेट हूँ। एडवोकेट जी, वकील साहब है कि महिला कहाँ से कहाँ पहुँच गई? जज हो, वकील हो, या मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उसके बावजूद आज इस पुरुष प्रधान समाज में उनका वो अस्त्र नहीं है जो होना चाहिए। इस पर क्या कहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आप अगर अनिरुद्धाचार्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के कमेंट को जोड़ते हैं तो मैं एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने तो उस रोड पे जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका आंसर उन्होंने दिया नहीं। और महिलाओं का सम्मान अगर रियल में कोई किया है तो हमारे माननीय नेताजी और उनके पुत्र सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ी लिखी, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि सही गलत कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। और रही उनकी जो उन्होंने जोड़े कि 24 साल की लड़कियाँ हैं, कहाँ कहाँ, जो मैं शब्द अपने मुँह से भी ले लूँगी तो मुझे बहुत निंदा शर्म आएगा। आप ये बताइए, आप महिलाएं आती हैं सुनने के लिए और आप समाज को क्या दिखाना चाह रहे हो? आप तो उन लड़कियों के पर काट रहे हो जो 24 साल की लड़कियां हैं हमारी। और सुनिए, जो आप कहते हैं कि उनकी महिलाएं की भीड़ कहाँ से आती है, तो मैं आपको बता दूं, उस दूर दराज के गांव के लोग आते हैं जिन्हें नहीं पता है कि ऐसे कमेंट दे रहे हैं, हम महिलाओं की बच्चियों को लेके दे रहे हैं, वो लोग आना बंद कर देंगी। और आप उन 24 साल की लड़कियों के पर काट रहे हो। ठीक है, आप उनके पर काटने का काम शुरू कर रहे हो, आप उनको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हो। आपकी मानसिकता ही, हम ये नहीं कहते कि पुरुष प्रधान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम दोनों एक दूसरे पूरक हैं, लेकिन आप इस तरह का घटिया कमेंट कैसे कर सकते हो? आपको लोग सुनने आए हुए हैं, आप क्या बताना चाहते हो? मैं तो कहूँगी कि जो महिलाएं सुन रही थी वो उनके हाथ बंधे कैसे रह गए? भाई, जो बैठी होंगी वो हर उम्र की महिलाएं उस समय वहाँ बैठी रही होंगी, तो वो महिलाएं कैसे चुप रह गई? मुझे तो इस बात का खेद है। क्या वो महिलाएं जो सुन रही थी, उन महिलाओं पे भी प्रश्न है, क्या वो अपने 24 साल की बेटियों को उसी रूप में देखती हैं? क्या वो देख, और क्या अगर मुझे नहीं पता कि अनुराधाचार्य की शादी हुई कि नहीं हुई है, उनकी भी बीवी 24 साल से गुजर के आई होगी, तो इसका मतलब वो भी मतलब मैं अपने मुझ से गंदा नहीं बोलूँगी। जितना गंदा उन्होंने बोला है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं नहीं बोल सकती। अनुराधाचार्य ने जो बात कही है, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर कई बार उन्होंने महिला को जो टिप्पणी की, एक पहली बार नहीं, कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और बार माफी मांग चुके हैं, कब तक महिला समाज उन्हें माफ? अच्छा, ये बताइए, उतने बड़े आप बैठे हुए हैं, संत उपासक गण बन के बैठे हुए हैं, धर्माचार्य पता नहीं है कि नहीं, धर्माचार्य बन के बैठे हुए हैं। सुनिए, कृष्ण के बहुत बड़े वो नाम लेके उन्होंने अब उसको लोगों को सुना रहे, कथा आप वाच रहे हैं, और महिला शब्द
वही महिलाएं सुनने आती हैं, वही 24 साल से बड़े महिलाओं का रूप लेंगी, माँ बनेंगी, एक उम्र आएगा, आप उनको इतना बड़ा शब्द कैसे बोल सकते हो? और माफी कोई चीज़ नहीं होती, मुंह से निकले शब्द कभी माफ नहीं किए जा सकते, वो भी नारी के खिलाफ आप बोल रहे हो, ठीक है? और वो नारियां माफ कैसे करती है, वो जा कैसे रही लोग सुनने के लिए मुझे नहीं पता। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही माफी मांग रहे थे जी हाँ, कि मुझे गलती हो गई। तो कैसे आप गलत कर रहे हो, माफी ले रहे हो, तो आप ऐसे गलती करते रहोगे, माफी देते रहोगे, समाज आपको माफ करती रहेगी। जब आपने एक शब्द बोल दिया उस समय ये बताइए, देखिए आजकल क्या होता है, देखिए ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश है। धर्म जाति के नाम पे तो यहाँ पे लोग सत्ता में आ जा रहे हैं, धर्म जाति के नाम पे आप किसी को भी ठग सकते हैं। तो वही काम हमारे देश में हो रहा है, वही काम हमारे यूपी में हो रहा है, वही काम हमारे भोली भाली जनता और जो सुन रहे उपासक, जो धर्माचार्य के जो लोग सुन रहे हैं वो सभी भोली भाली है। उन्हें क्या पता कि वो जो कह रहे हैं, अगर उन्हें कहा 24 साल की लड़कियां बिगड़ जाती, वो कल के अपनी लड़कियों को स्कूल जाना बंद कर देंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे, तो महिलाओं पे क्या गुजरेगी आप बता दीजिए। इससे समाज में क्या संदेश जाएगा आप बता दीजिए। लड़कियां जो पढ़ना चाह रही हैं और जो वहाँ सुनने आते हैं वो गाँव के लोग सुनने आते हैं ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल घटना हुई थी, काफ़ी लोग रुद्राक्ष बांटे जा रहे थे और कितनी बड़ी घटना हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो गांव के लोग होते हैं भोली भाली होते हैं, वो तो सुनने आते हैं कि भाई धर्म का उपदेश दे रहे हैं, हम सुनेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चों पे असर करेगा। लड़कियां भी आती, 24 साल की पता नहीं कितनी लड़कियां बैठी होंगी, बहुत थी उस समय। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब आप ये बता दीजिए। ये एक प्रश्न है कि ऐसे जो लोग बैठे रहते हैं उनसे पहले हम तो कहें उनका डिटेक्टिव परीक्षण कर लेना चाहिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे क्वेश्चन किया, उसके बाद वो उनके बारे में भी बोलने लगे कि एक नेता है जो हमारे बारे में ऐसा बोलते जा रहे हैं और अभी तक आप उनकी बड़ाई कर रहे थे, तो गलत बात है। आप धर्म की बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, आप एक एंगल से सबके बारे में सही स्पष्ट की बात करें और समाज आपको सुनता है, एक विशेष समाज आपको सुनता है। तो आप देश के बारे में, राष्ट्र की बात करें। और मैं भी शुभांगी द्विवेदी मेरा नाम है। हम लोग अब सनातन और राष्ट्र की बातें जो राष्ट्रवादी, ये तो बीजेपी वालों ने बांध दिया है, नहीं तो कभी हमें नहीं लगा था। जैसे हम लोग पे भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे आप पूजा पाठ करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए बैठे हुए हैं। तो ये तो किसी पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। पत्रकार भाई अगर आप हिंदू है तो आप भी क्वेश्चन लोग करने लगे कि अरे पूजा का पाठ करके आए कि नहीं करके आए। तो वर्तमान जो परिवेश है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना शिक्षा की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ना किसान की बात हो रही है, सड़क आपने देखा होगा लखनऊ में गड्ढे धुआं। आप भाई आप लोग तो मेहनत करते हो, तो ये राजधानी है, यहाँ की तो कंडीशन है, यहाँ पे किसी की बात नहीं होती। यहाँ पे बस मुद्दा नहीं है तो कोई ना कोई मुद्दा उठा दो, स्कूल बंद कर दो, हॉस्पिटल में मरीज मरे जा रहे हैं, एम्बुलेंस में अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हुई है, एक सरकारी एम्बुलेंस लाश को गिराती जा रही है। तो यहाँ पे वर्तमान परिवेश में जनता को जो मेन मामला है रोटी कपड़ा और मकान, जनता रोटी कपड़ा और मकान ना मांगे, बाकी आप कोई भी धंधा कर लो, सरकार उससे खुश है। और मैं जनता, अगर आपके माध्यम जनता सुन रही है तो एक निवेदन करना चाहूँगी, अपने लिए ना सही, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने नाक को खोलिए और ये देखिए कोई भी धर्म गुरु हो कुछ भी बोलता हो तो उसका विरोध करिए, नहीं तो ये आपके भविष्य पे असर डालेगा। धर्म के चक्रव्यूह में जो समाज फंसा हुआ, अधिवक्ता इसलिए पूछ रहा हूँ, धर्म के चक्र में जो समाज फंसा उसे निकलने के लिए क्या ऐसी चीज जिससे निकल सकता है? शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ को, तो लेकिन आप शिक्षा को ही खत्म कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने भी LLM किया था, ठीक है, हमने भी कई जगह एग्ज़ाम दी, कई चीज़ें हुई, वैकेंसी नहीं आई, बहुत सारे ला के बच्चे बैठे। मतलब मेरे बीच में कई जूनियर्स आते हैं जो अच्छी पढ़ाई करके, जिनका अगर ये वैकेंसी है तो जजी में सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें। आपने क्वेश्चन किया कि धर्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो देखिए वर्तमान सरकार है, मैंने आपसे कहा कि ये जो हिंदुस्तान है बहुत कोमल हृदय के लोग होते हैं। आप अभी एक धर्म का कोई भी मामला कर दीजिए, सब एक ही में बदल जाएंगे, उन्हें नहीं पता रहेगा। मैं मतलब मेरी उम्र 33 साल हो रही है, मैं हिंदू भाई के बीच में भी रहती हूँ, मुस्लिम भाई के, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है किसी के साथ दिक्कत। और अब तो वो छोड़ दीजिए, अब तो बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, अरे हिंदू आपस में मारे जा रहे हैं भाई। अब तो ये ब्राह्मण यादव का लड़ाई करा रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई हो रही है, इसमें तो हिंदुओं को भी लड़ाई करा रहे हैं ये लोग। तो आप कहाँ जा रहे हो, देश कहाँ जा रहा है, आप ये बता दो। यहाँ तो मतलब कि अभी तो लोग समझते थे कि अगर रियल में अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं होता ना तो हिंदू आपस में कट के मर जाते, अलग राजनीति का रूप ले लेते। तो वर्तमान में तो ये परिवेश चल रहा है। मतलब सरकार को किसी भी रोजगार, किसी भी मतलब की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। महिलाएं मरी जा रही, बहुत सारी चीज़ें हो रही। रेप आपने देखा, रेप अपराध की दर कितनी हो गई है, हमारे पास रोज रिपोर्ट आती रहती है, कितनी दरें हो गई हैं। आप यहाँ देखो कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, बीमार लोग हो गए, युवा बीमार हो गया, क्या करें, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, रेप दरें बढ़ रही हैं।
तो बहुत सारी कंडीशन मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों ने परिवेश नहीं बदला, धर्म के ऊपर अगर लोगों ने सोच नहीं बदली, तो मैं आपको बता दूं कि देश की बुरी कंडीशन आने वाली है और इससे कोई भी निपट नहीं सकता है। महिला समाज अब बहुत जागरूक हो गई है, उसे समझ में आ गया है कि शिक्षा के बिना मेरा उत्थान नहीं हो सकता है और सरकार कहने शिक्षा को बंद कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को वोट बटोर रही। इससे बचने महिलाओं ने अपील की अपने लोगों से कि शिक्षित हों, पढ़े लिखें, तभी उनको अधिकार प्राप्त हो सकता है। कौशल राजू यादव, न्यूज़ 5 लखनऊ।